ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੇਪ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ कोरोना के अंत का आगाज है। इस डब्बे दे विच इलाज है उस बीमारी का जिसने दुनिया च कहर टाया होया सी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते पहुंची है कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप है। इंडिगो की फ्लाइट जरिए वैक्सीन पुणे तो चंडीगढ़ आई। अगाह तैयारियां पूरियां सन। टीम तैनात सी ते वैक्सीन दे आउंदे ही करड़े सुरक्षा बंदोबस्तां च कोरोना के टीके सैक्टर 24 पहुंचाए गए। कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खेप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। तस्वीरां तुहानूं दिखाने इत्थों हुण पंजाब सरकार के सेहत विभाग के मुलाजम चंडीगढ़ सैक्टर 24 के विच लैके जाणगे। उस तो बाद जिहड़े मेन सेंटर बनाए हुए हैं जिवें हुशियारपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, उत्थे पहुंचाया जाएगा। तो तुसीं देख सकते हो ये जिहड़ी खेप पहुंची है ये पंजाब के वैक्सीनेशन के लिए पहुंचाई जाएगी। 729 ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 24 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। पंजाब विच वैक्सीन दी वंड लई एक सूबा पद्धरी वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। 22 जिला पद्धरी वैक्सीन स्टोर तैयार किए गए ने। 127 ब्लॉक पद्धरी वैक्सीन स्टोर बनाए गए ने। पंजाब च वैक्सीन दे लई 570 कोल्ड चेन पॉइंट होणगे। इस तो इलावा सूबे कोल अमृतसर, हुशियारपुर अते फिरोजपुर दे विच एक वॉक इन कूलर होवेगा अते केंद्र तो होर वॉक इन कूलर हासिल किए जाणगे। सूबे च 1165 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर अते 1079 डीप फ्रीजर भी ने। चंडीगढ़ ही नहीं पूरे देश दे विच आलम अजिहा ही सी। दिल्ली, गुजरात दा अहमदाबाद, तेलंगाना दा हैदराबाद, तमिलनाडु दा चेन्नई, कर्नाटक दा बेंगलुरु, ये तस्वीरां ने जिसका इंतजार भारत नूं कई महीनों तो सी। पर अज एक नहीं, दो नहीं, सगों देश के 14 शहरों के विच इक्को जिहा दृश्य देखण नूं मिलिया। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जिवें ही पहुंची तो किसी ने स्वागत ताड़ियां मार के कीता, तो किते वैक्सीन लैण आई वैन ते फुल सजाए गए। कोरोना खिलाफ जंग जितण लई मुल्क नूं कोविशील्ड वैक्सीन मिल गई है। इसे तरीके नाल 14 सूबियां सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन पहुंचाई गई। सवेरे 4:30 बजे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट तो खेप रवाना हुई। तकड़े सुरक्षा इंतजामां हेठ 478 बॉक्स देश के वख-वख हिस्सों च भेजे गए। मुंबई नूं वैक्सीन बस के जरिए भेजी गई। 13 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर ਅਤੇ इंडिगो ਦੀਆਂ 9 ਉਡਾਨਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ। ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये अभी अगला चैलेंज है 2021 का, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला ऑर्डर 1 करोड़ 50 लाख डोज का सी। 1 करोड़ 10 लाख डोज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो खरीदे गए ने, जदों कि 38,50,000 डोज का ऑर्डर हैदराबाद की भारत बायोटेक नूं दिता गया। अभी तो 11 मिलियन डोज दिए हैं, उसके बाद भी हम बहुत सारे डोजेज इंडिया को देने वाले हैं। और जैसे आपने बोला है दूसरे देशों को भी देना है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट्स अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ये सब देशों के साथ किया है। सब देशों
दुनिया की देशों सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया की वैक्सीन प्रोडक्शन जो है सबसे बड़ी है और दूसरे जो छोटे मोटे कंपनीज है देश में नहीं दुनिया में, उनकी प्रोडक्शन अभी बहुत कम है। इसलिए प्रेशर इंडिया के वैक्सीन कंपनीज, बहुत सारे अच्छे वैक्सीन कंपनीज जो इंडिया में भी है, वो भी अच्छे वैक्सीन्स बना रहे हैं और उनका जो जैसे रोल आउट भी होगा वो भी दूसरे देशों में जाएगा और इसलिए सब दुनिया की लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं। अभी तो हम 70-80 मिलियन डोज हर महीने बनाते हैं, उसमें से कितना इंडिया को मिलेगा और फॉरेन कंट्रीज को जाएगा उसकी भी प्लानिंग चालू है। बहुत सारे ड्राई रन्स और ये सब प्रैक्टिस भी हमारे देश में हो चुकी है और हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह से लॉजिस्टिक्स का प्लानिंग भी किया है। हमने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी पार्टनरशिप की है ये सब ट्रक्स और वैन्स और कोल्ड स्टोरेज के लिए, तो बहुत सही सलामत अच्छी तरह से अभी सब चल रहा है। इस कड़ी का इंतजार भारतवासी पिछले 1 साल तो कर रहे सन ते आखिर वो हथियार मिल ही गया जो कोरोना महामारी ते वार करने लई बेहद अहम है। कोरोना खिलाफ ये लड़ाई हुण भारत होर मजबूती नाल लड़ेगा। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों तक पहुंचा दी गई है, पर हुण सवाल यह है कि वैक्सीन प्रक्रिया के दौरान सब तो पहला तरजीह किसनूं मिलेगी। पूरी खबर दिखावांगे ब्रेक दे उस पार। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ राजधानियां तक पहुंचा दी गई है। 14 जनवरी तक सूबਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तक कोरोना वैक्सीन पहुंच जाएगी। फिर 16 जनवरी तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होनी है। यह भी पहला तो मिथ लिया गया है कि पहला वैक्सीन किसनूं दिती जाएगी। कोरोना खिलाफ भारत की जंग का एक्शन प्लान जमीन ते उतर आया। लैब तो फैक्ट्री ते हुण सेंटर तक पहुंच गई है कोरोना वैक्सीन। बस इंतजार है 16 जनवरी का, जो वैक्सीन भारत वासियों को मिलेगी अते कोरोना का पै मुक जाएगा। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं। टीकाकरण के पहले पड़ाव दे विच 1 करोड़ सेहत मुलाजमां नूं कोरोना का टीका लगेगा। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्करां नूं भी टीका दिता जाएगा। 50 साल तो वध उम्र के बीमार लोगों नूं वैक्सीन मिलेगी। हाई रिस्क ग्रुप के 27 करोड़ लोगों नूं पहला तरजीह दी जाएगी। पहली प्राथमिकता में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनका वैक्सीनेशन 16 तारीख से प्रारंभ होगा। इसमें लगभग 1 करोड़ लोग हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसमें 2 करोड़ लोग हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइज्ड एज ग्रुप्स हैं, जिसमें 27 करोड़ लोग हैं, 50 साल से ऊपर वाले और 50 साल से नीचे कोमॉर्बिडिटी वाले लोग। महत्वपूर्ण बात यह है, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताई, कि कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स को इस पे कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ਜ਼ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ एहतियात ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾइश नहीं है। जब वैक्सीनेशन हो उसके 14 दिन बाद ही उसका इफेक्टिवनेस प्रारंभ होता है। इसलिए हमारा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वैक्सीन की पहली डोज मिलने पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें, दूसरी डोज मिलने पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें और उसके 14 दिन बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना कर रखें। ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 2.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 70.8% 7 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3110 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2438 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 853 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ। जो लोग कोरोना का टीका लगवाउण जाणगे उन्हां कोल पछाण पत्र होना लाजमी है। इसे दे नाल कई होर सेहत हदायतां भी ने। इस रिपोर्ट दे विच दिखाउने आ कि कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया के दौरान किहड़े एहतियात वरतने लाजमी होणगे। टीकाकरण की शुरुआत होने च 100 घंटिया तो भी घट का वक्त बचा है। सूबिया के सेंटरों तक 14 जनवरी तक वैक्सीन पहुंच जाएगी और जिस टीम ने टीकाकरण करना है उन्होंने भी जिम्मेवारियां वंड दित्तियां गईयां ने कि कौन टीका लगाएगा, कौन निगरानी करेगा। एक वैक्सीन टीम के अंदर 5 लोग होंगे, जिन्हां दे विचों एक वैक्सीनेटर होएगा। तो राज्यों के साथ भारत सरकार का बहुत नज़दीकी कोलैबोरेशन हो रहा है। वैक्सीन के रोल आउट के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। ऑल प्रिपरेशंस आर ऑन ट्रैक फॉर द वैक्सीन रोल आउट फ्रॉम 16th of January 2021। तो तैयारियों में क्या किया गया है? सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को प्रशिक्षित करना। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियां निभानी हैं। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स वुड बी डिस्चार्जिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Therefore, there is a need to train them to discharge those responsibilities to the best of their abilities। 26 वर्चुअल मीटिंग और ट्रेनिंग आयोजित की गई हैं। 2360 मास्टर ट्रेनर जो सभी राज्यों में हैं उनको ट्रेन किया गया है। इन 2360 मास्टर ट्रेनर्स ने 61,000 प्रोग्राम मैनेजर्स को ट्रेन किया है, 2 लाख वैक्सीनेटर्स को ट्रेन किया है और 3,70,000 अदर वैक्सीनेशन टीम मेंबर्स को प्रशिक्षित किया है कि एक वैक्सीनेशन टीम में 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक वैक्सीनेटर होगा और 4 अन्य लोग होंगे। तो वो जो 4 अन्य लोग हैं उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। वही संख्या 3,70,000 की है और जो वैक्सीनेटर हैं वो 2 लाख है। कि 4 बड़े स्टोर्स हैं जिनमें ये वैक्सीन आ रही है जो भारत सरकार के हैं, उनको हम GMSD कहते हैं। करनाल में, कलकत्ता में, चेन्नई में और मुंबई में। हर राज्य में एक न एक रीजनल वैक्सीन स्टोर है। दीज आर ऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोर्स। लेकिन कुछ राज्य हैं, बड़े राज्य, जहां एक से ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे रीजनल वैक्सीन स्टोर हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं, गुजरात में 4 हैं, केरल में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 2 और राजस्थान में 2। तो इन सभी स्थानों पर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर द्वारा प्राप्त होगी और वहाँ से फिर राज्य सरकारों की जवाबदेही है कि वो उसको डाउन द कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट करें। देश भर में 54,72,000 डोजेज ऑलरेडी, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वहाँ रिसीव हो गई हैं।
और 100% डोजेस 14 जनवरी 2021 तक रिसीव हो जाएंगी। व्हेन आई से 100%, उसका अर्थ है 1 करोड़ 10 लाख डोजेस जो कि SII से आएंगी और 55 लाख डोजेस जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड से आएंगी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पहचान को स्टैब्लिश करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर। ये लगभग उसी तर्ज पर है जैसा कि इलेक्शन में आप जब वोट डालने जाते हैं तो इलेक्शन बूथ पर एक बड़ा सा पर्चा लगा होता है जो बताता है कि ये 12 प्रकार के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप दिखाकर अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। हमारी राज्यों से क्या अपेक्षाएं हैं? Our expectations from state governments and UTs is that all logistics should be ready for the actual rollout from 16th of January 2021. We also expect that the states at the highest level will exercise continuous oversight and personal involvement on this entire process of rollout. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई एक दिन 10 दिन या एक महीने की प्रक्रिया नहीं है। वी आर नॉट अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 6 करोड़। वी आर अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 137 करोड़। सो देयरफॉर वी नीड टू इंश्योर दैट व्हाइल वी प्रोसीड अहेड दिस इज monitored at every level in the state as well as UTs. This will ensure that all targeted beneficiaries receive the vaccine. This will also ensure that there is no wastage, because we have started getting news of wastage happening in Western countries. This will ensure that everyone knows what they are supposed to do. ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ। ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 2300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2700 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ 1400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ। हम जो वैक्सीन 200 रुपये में गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जो वो फ्री आम आदमी को मिलने वाली है, उसका क्या पॉइंट है कि सब हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली लोग, जो एज के बूढ़े लोग को देना है पहले, और जो वनरेबल लोग हैं जिसके हेल्थ कंडीशंस हैं उनको पहले सुरक्षित बनाना है। और यही मोदी जी की ये ऑब्जेक्टिव है और प्लान है। और उसके बाद आम आदमी और सब दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं, जो आप और हम जैसे एज के और जो हेल्दी लोग हैं उनको भी वैक्सीन बाद में 1-2 महीने के बाद मिल सकता है। ਸਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ।